दोस्तों, चिंता मत करो, मैं रेस्ट नहीं होने वाला, मैंने कुछ नहीं किया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इन स्टॉक मार्केट। काफी सारे बिगनर ट्रेडर्स हैं, उनको समझ में नहीं आता रिस्क कैसे मैनेज करें। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ रिस्क मैनेज करना क्यों है और कैसे तुम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो विद जीरो रिस्क। मेरी गारंटी जीरो रिस्क, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। और अगर मैंने प्रूव नहीं किया तो डिसलाइक करके जाना वीडियो को, और अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद लाइक करना, नीचे कमेंट करके बताना तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलो शुरू करते हैं फिर। तो लेट अस बिगिन विद सबसे पहले कि रिस्क मैनेज करना क्यों है। हाउ कैन यू एंटर द स्टॉक मार्केट विद जीरो रिस्क? ऑल योर ट्रेड्स आर गोइंग टू बी जीरो रिस्क ट्रेड्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, तुमने 10 ट्रेड्स लिए, तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है, जिस भी स्ट्रैटेजी से तुम एंट्री लेते हो, एसएल लेते हो, टारगेट्स लेते हो, उसकी एक्यूरेसी लेट्स से 60%, ठीक है। हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 60% एक्यूरेसी होती है ठीक ठाक स्ट्रैटेजीज अगर तुम्हारी अच्छी है तो अगर तुम्हारे 10 में से 6 ट्रेड्स सफल हो जाते हैं, उनमें तुम्हें टारगेट्स अचीव हो जाते हैं और तुम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हो। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब क्या? लेट्स से तुम्हारा एक ट्रेड है, तुमने 10 ट्रेड लिए और 10 में से 6 ट्रेड तुम्हारे सक्सेसफुल हो गए और 4 ट्रेड्स तुम्हारे नेगेटिव में चले गए, लॉस हो गए। तो 4 ट्रेड पे हम इतना रिस्क लेंगे कि अगर मैं 4 ट्रेड्स भी हार रहा हूं, 4 ट्रेड्स भी अपेरेंटली लोग बोलते हैं हार रहा हूं, जीत रहा हूं, तो इसलिए बोल रहा हूं, बट आई डोंट ट्रीट इट एज अ गेम, आई ट्रीट इट एज अ बिजनेस, प्रोफेशन है एक। तो 4 ट्रेड्स बैक टू बैक एसएल हिट हुए, बैक टू बैक लॉसेस हुए, तो 4 ट्रेड्स में तुम इतना ही पैसा खोगे जितना वो 6 ट्रेड्स के प्रॉफिट से कवर हो जाए, उसके बाद भी तुम्हारे पास प्रॉफिट बचे घर जाने को। तो 6 ट्रेड्स में जैसे लेट्स से तुमने 12 रुपए कमाए, हर ट्रेड में 2 रुपए कमा रहे हो और हर ट्रेड में 1 रुपए लूज कर रहे हो, तो 4 ट्रेड में से तुमने 4 ट्रेड में 1-1 रुपए खोया, दैट इज 4 रुपीज लॉस्ट एंड 12 रुपीज आर मेड, क्योंकि 6 ट्रेड सक्सेसफुल हुए जिनमें तुम्हें रिवॉर्ड मिला या जिसमें तुम्हारा जो टारगेट अचीव हुआ उससे तुम्हें प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ 2 रुपीज पर ट्रेड का, दैट इज इक्वल टू 6 ट्रेड्स के लिए 12 रुपीज। तो तुम्हारा हो गया 12 रुपए का प्रॉफिट और 4 रुपए का लॉस, तो नेट 8 रुपए का फायदा हो रहा है तुम्हें, 10 ट्रेड्स में 8 रुपए का फायदा हो रहा है। अब मैं समझाता हूं रिस्क मैनेज कैसे करना है। तो ये तो तुमने समझ लिया कि अगर तुम ऐसे अपने ट्रेड्स ऑपरेट करोगे तो नेट तुम्हें कभी नुकसान होगा ही नहीं। हो सकता है 6 एसएल तुम्हारे हिट हो जाए, 10 एसएल हिट हो जाए, पर जहां पे 10 एसएल तुम्हारे हिट हो रहे हैं ना, तो ये समझ लो कि वो तुम्हारे 40% ही हैं आउट ऑफ द 100% ट्रेड्स यू टेक। 40% ट्रेड्स ही अनसक्सेसफुल होंगे, बाकी 60% होंगे बढ़िया। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब 15 ट्रेड्स ऐसे हैं जो सक्सेसफुल होंगे। 25 में से अगर 10 ट्रेड्स खराब हुए तो 15 ट्रेड्स ऐसा भी हैं जो अच्छे होंगे। अगर तुमने 10 ट्रेड्स बैक टू बैक लिए खराब, तो इसका मतलब ये भी है कि अगले 15 ट्रेड्स सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि 10 के बाद 15 होंगे ही होंगे, कॉन्जिक्यूटिवली होंगे। ये सिर्फ मैं एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। हो सकता है तुम्हें 25 ट्रेड्स में लॉस हो जाए बैक टू बैक, और हो सकता है उसके बाद 100 ट्रेड चल जाए। दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहली बात तो गेम नहीं है, इट इज अ साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। पूरी मैथ है इसके पीछे। इफ यू अंडरस्टैंड द मैथ हाउ इट वर्क्स, तब तो वारे न्यारे हैं, वरना जा रहे हैं। नहीं तो फिर तुम बोलोगे कि ये तो जुआ है, सट्टा है, कि क्या है, जुआ है, सट्टा बाजार, और फिर तुम वही यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे कि कैसे स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट। कौन बोला? मैं नहीं बोला। ठीक है, चलो अब नाउ लेट अस डिस्कस हाउ टू मैनेज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो सबसे पहले, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कि एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट्स से मेरी कैपिटल है 1 लाख रुपए, ठीक है। लेट्स से मैं 1 लाख रुपए की कैपिटल से ट्रेड करने आता हूं। अब उसमें से मैं सिर्फ 1% का रिस्क लूंगा। पूरी कैपिटल में से 100% कैपिटल में से 1% का ही रिस्क लेना है, 1% का ही रिस्क लेना है पर ट्रेड। तो मैं पर ट्रेड सिर्फ 1000 रुपए का ही रिस्क लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लेने 3 ट्रेड्स। अब मैं तीनों ट्रेड में पर ट्रेड सिर्फ 1000 रुपए का ही लूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 ट्रेड लिए, एक टाटा मोटर्स, एक IEX और एक MCX, ठीक है। तो अब
टाटा मोटर्स में मैं 1000 रुपए का ही ट्रेड लूंगा, MCX और IEX में भी मैं 1000 रुपए का ही ट्रेड लूंगा। तो 3 ट्रेड लिए तो मेरे एट मैक्स 3000 रुपए रिस्क पे है। अब 1000 रुपए तुमने पर ट्रेड ले तो लिए कि जी हमारा रिस्क है। अब यू शुड बी कंफर्टेबल विद लूजिंग 15 ट्रेड्स बैक टू बैक। 15 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस हो जाए, अगर 15 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस हो जाए तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट। 1 लाख रुपए की कैपिटल ली, 15 पर ट्रेड तुमने 1% का कैपिटल मारा, मतलब 15% तो रिस्क होगी कैपिटल, मतलब 15,000 रुपए तो गए, खत्म हो गया, बाय बाय टाटा थैंक यू डन। अब तुम्हें लगता है नहीं यार 15,000 थोड़ा ज्यादा है, तुम्हें लगता है कि 7,500 आई कैन अफोर्ड, 7,500 जाएगा तो ठीक है, नींद आएगी, तो फिर तुम्हें अपना पर ट्रेड रिस्क हाफ करना पड़ेगा या पर ट्रेड रिस्क प्रोपोर्शनेटली हटाना पड़ेगा। आई होप मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको इतनी बहुत मैथ्स आती है, आई सपोज कि इतनी थोड़ी बहुत मैथ्स आती है कि प्रोपोर्शनेटली हटा लेंगे वो खुद। अगर तुम एक्सेल शीट मांगोगे नीचे की जी क्वांटिटी और वो सब की एक्सेल शीट दो, वो मैं नहीं देने वाला, खुद सीखो, एक्सेल सीखो जाके। कहाँ से एक्सेल सीखना है? स्किल 91 से सीखना है, पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने वहां से सीखा है और मेरे काफी सारे दोस्तों ने वहां से सीखा और सब वहां से सीख के खुश है। ठीक है, नीचे लिंक भी दिया होगा कहीं पे, नहीं तो गूगल कर लेना। बट एनी हाउ, तो 7,500 तुमने बोला आई कैन अफोर्ड, 15 ट्रेड्स में इफ यू कैन अफोर्ड 7,500, तो पर ट्रेड यू कैन अफोर्ड 500 रुपीज। हर ट्रेड में मैं 500 रुपए ही रिस्क करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पुराना वाला एग्जाम्पल है टाटा मोटर्स, IEX और MCX, तो इन तीनों ट्रेड्स में मेरा पर ट्रेड से 500 रुपए का रिस्क होगा। अब लेट्स से, अब मैं एक एग्जाम्पल भी बताता हूँ, अब क्वांटिटी कैसे चूज करनी है वो मैं समझाता हूँ। लेट्स से एक शेयर है टाटा मोटर्स जिसकी एंट्री प्राइस है मेरी 500, टारगेट प्राइस है मेरा 510 और जो मेरा SL है वो है 495। SL मतलब स्टॉप लॉस, कि इससे ज्यादा मैं लॉस बेयर नहीं करूंगा, इससे नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, 495 टच होगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो 495 पे मेरे को अगर एग्जिट करना है, 500 की एंट्री प्राइस है, तो मेरे एक शेयर पे नुकसान मेरे को 5 रुपए का हो सकता है। रिस्क मेरा पर शेयर 5 रुपए है। पर ट्रेड तो मैं 500 अफोर्ड कर सकता हूँ। टाटा मोटर्स में आई कैन अफोर्ड 500 रुपए का रिस्क, बट टाटा मोटर्स में अगर मैं 500 रुपए का रिस्क अफोर्ड कर सकता हूं, पर टाटा मोटर्स के एक शेयर में 5 रुपए का रिस्क अफोर्ड कर सकता हूं, तो मैं टोटल कितना रिस्क अफोर्ड कर सकता हूं? टोटल कितनी क्वांटिटी खरीद सकता हूं? 100 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी। कैसे? 500/5। अब मैं इसको IEX के एग्जाम्पल से देता हूं। जैसे IEX का एग्जाम्पल लेते कि मैं 700 रुपीज पे एंटर किया, मैंने 675 का SL लिया और 750 का मैंने टारगेट प्राइस लिया। मैं IEX में पर शेयर 25 रुपए खो सकता हूं, पर IEX में मैं टोटल कितना खो सकता हूं? 500 रुपए। पर शेयर से 25 रुपए खो सकता हूं, पर पूरे ट्रेड में, पूरे स्क्रिप्ट में मैं 500 रुपए खो सकता हूं। तो 500/25 विच वुड बी 20 होता है ना, हाँ 20। तो मैं 20 शेयर ही लूंगा। अब इसमें कुछ तुम्हारे क्वेश्चन होंगे, यार 159.89 शेयर आ रहे हैं अगर मेरे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके, तो क्या ले? 159.89 आ रहा है, 159 ही लेंगे हम, 0.89 भी हम जीरो ही मान लेंगे। 159.89 हो, 156.15 हो, कोई भी राउंड ऑफ हो, हम नीचे वाले नंबर पर राउंड ऑफ करेंगे। और ऐसा नहीं कि जी 156 आ रहा है तो एक काम करते हैं अपन 160 क्वांटिटी उठा लेते हैं, ये नहीं होता है। रिस्क मैनेज करना होता है। अगर रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो फिर लॉस होगा, फिर रोगे बैठ के कि यार नुकसान हो गया, सड़क पे आ गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया और कब हो गया। समझे कि नहीं समझे? समझे तो लाइक करो, नहीं समझे तो भी डिसलाइक करो। तो अभी तक हमने क्या समझा उसका जरा रिवीजन करते हैं। हमने समझी पहली साफ सीधी सरल बात कि रिस्क मैनेज क्यों करना है। रिस्क हमें इसलिए मैनेज करना है कि हम अपने लॉस को लिमिट करते हैं, कि हमें मैक्स टू मैक्स कितना लॉस हो रहा है, लॉस को लिमिट कर दे। अगर हमने लॉस लिमिट कर दिया तो इसका मतलब क्या है? हमने ये डिसाइड कर लिया कि जी हमें 15,000 से ज्यादा का नुकसान हो ही नहीं सकता स्टॉक मार्केट में। और 15,000 का नुकसान मैं तुम्हें बताता हूँ, 15,000 का नुकसान है अगर तुमने 15 ट्रेड्स बैक टू बैक लिए, तो 15 ट्रेड्स में से अगर मैं 60-40 वाला रूल लगाता हूँ, जो मैंने बोला कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी हो सकता है 60% चल रही, तुम्हारी स्ट्रैटेजी कुछ भी चल सकती है, 70, 80, 90, 100, कुछ लोगों की 150% भी जाती है। तो
जो भी तुम्हारी चल रही प्रोपोर्शनेटली देख लो। तो तुमने लेट्स से 15 ट्रेड्स लिए, वो तुम अफोर्ड कर सकते हो कि 15,000 घुसे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, नींद आएगी रात को, नींद आनी चाहिए एट मैक्स, एटलीस्ट नॉट एट मैक्स। तो मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ फिर से MCX का एग्जाम्पल लेके। लेट्स से MCX का शेयर चल रहा है 500 रुपये, ठीक है, एंट्री प्राइस है मेरी 500, टारगेट प्राइस है 510 और मेरी कैपिटल है, लेट्स से इस बार कैपिटल चेंज कर देते हैं, कैपिटल है मेरी 40,000। तो मैं पर शेयर 40,000 का 1% ही ले सकता हूँ पर स्क्रिप्ट, पर ट्रेड। तो मैं 400 रुपये का ही लॉस ले सकता हूँ। अब 400 रुपये का मैं लॉस ले सकता हूँ एक स्क्रिप्ट में। पर MCX का एंट्री प्राइस है मेरा 500, टारगेट प्राइस है मेरा 520 और मेरा स्टॉप लॉस प्राइस है 490 का। तो 10 रुपये का मेरा पर शेयर लॉस है। एक शेयर में मेरे को ज्यादा से ज्यादा 10 रुपये का लॉस में झेलूंगा, नहीं तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा अगर उससे ज्यादा होता होगा तो अगर मैं एक शेयर में 10 रुपये का लॉस बेयर कर सकता हूँ, तो 400 रुपये का रिस्क अगर मुझे बेयर करना है तो उसके लिए मेरे को कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे? 40 शेयर ऑब्वियसली। तो मैं 40 शेयर ही खरीदूंगा, ठीक है। अब मैंने 40 शेयर खरीद लिए, 40 शेयर 500 रुपए के खरीदे मैंने, कितना 20,000 हो गए। तो अब तुम ये बताओ 20,000 हो गए, 40,000 की कैपिटल थी, 20,000 का क्या करोगे बाकी के? दूसरी स्क्रिप्ट में जाओ। अब हो सकता है तुम्हारी दूसरी स्क्रिप्ट में वो बोल रहा हो कि जी 25,000 कैपिटल लगेगी इसमें, तो तुम क्या करोगे? कम वो लोगे? नहीं, तुम क्या करोगे कि तुम हो सकता है कि कम क्वांटिटी लो, पर जब तुम क्वांटिटी कम लोगे तो तुम्हारा और रिस्क भी कम हो जाएगा। और फिर रिस्क का ध्यान देना, फिर ऐसा मत करना कि वो जो 20,000 IEX में, वो जो 20,000 तुमने MCX में डाले थे उसमें तो तुम्हारा अचीव हो गया टारगेट, पर जो तुमने दूसरा ट्रेड जो लिया था, जो दूसरी स्क्रिप्ट ली थी, फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट खरीदा था तुमने, अब डीमार्ट में तुम्हें 400 रुपए का लॉस हो रहा है, जबकि तुम्हारी क्वांटिटी आ रही थी 25,000 की। 25,000 पे अगर तुम लेते तो तुम्हें लॉस जितना होता है वो यू कुड हैव बेयर। बट अब 20,000 पे तुमने अगर तुमने 20,000 वर्थ ऑफ शेयर्स खरीदे हैं तो उस पर प्रपोर्शनेटली रिस्क अफोर्ड करना होगा। ऐसे नहीं कि 25,000 वाला जो रिस्क था वही तुम 20,000 पे भी ले रहे हो कि ठीक है ना, 25,000 पे 400 रुपए का, 25,000 पे अगर मैं 400 रुपए का रिस्क ले रहा था तो 20,000 पे भी 400 का ही लूंगा। नहीं, तुम नहीं लोगे, फिर तुम उसका 80% कर दोगे। 25,000 का 80% होता है ना 20,000, तो तुम 400 का 80% कर दोगे, विच 360 रुपीज। तो 20,000 वाले केस में 360 रुपीज का ही SL या रिस्क अफोर्ड करोगे। कॉम्प्लेक्स बात है, दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, वीडियो जितनी बार देखनी है, और मजे करो, ऐश करो, इंजॉय। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट और लाइक डिसलाइक जो होता है वो तो कर ही देना। सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, बहुत टाइम सेट किया यार, 400 450 के आसपास, 460 के आसपास। 500 तो कराओ, क्यों नहीं करा रहे? कराओ ना, अरे देख क्या रहे हो, करो। कर दिया? नहीं किया? श्राप है मेरा, मैं श्राप दे रहा हूं, सही मैं बता रहा हूं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर तुम अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा तुम्हारे लिए श्राप है कि तुम बहुत बड़े आदमी बनो, तुम्हारा कांच का घर हो और तुम्हारे बहुत सारे विरोधी हो और वो तुम्हारा घर पत्थर मार मार के तोड़ दे। तो चलो बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय, वो नहीं बोलेंगे, बाय बाय, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, साइमन बोलते हैं।